स्वागत है आप सभी का मूर्ति नॉलेज में। और आज हम लोग शुरू करने वाले हैं मांग के नियम के अपवाद। आखिर ऐसे कौन कौन से अपवाद हैं मांग के नियम के, आज उन पर हम डिस्कस करने वाले हैं। तो शुरू करते हैं मांग के नियम के अपवाद। मांग के नियम के अपवाद। मांग के नियम के अपवाद का मतलब ये होता है कि जब कीमत और मांग के बीच सीधा संबंध हो, अर्थात जैसे जैसे कीमत बढ़ रही हो मांग में भी उसी के अकॉर्डिंग वृद्धि हो रही हो। और जबकि मांग के नियम में कीमत और मांग के बीच विपरीत संबंध पाया जाता है, लेकिन जो अपवाद हैं उनमें कीमत और मांग के बीच सीधा संबंध पाया जाता है। तो इस सीधा संबंध को पहले हम एक चित्र की सहायता से समझते हैं। इस प्रकार मान लीजिए यह है एक्स अक्ष, मूल बिंदु O और ये वाई अक्ष है। यहाँ पर x वस्तु की मात्रा और यहाँ पर y वस्तु की कीमत। अब मान लीजिए शुरू में उपभोक्ता OP कीमत पर x वस्तु की ON मात्रा का उपभोग करता है, यहाँ पर इतनी। अब कीमत के बढ़ने पर OP से OP1 हो जाने पर x वस्तु की मात्रा में भी वृद्धि होकर ON से ON1 हो जाती है। इस प्रकार तो जो मांग वक्र होगा वो कुछ इस प्रकार होगा। डी मांग वक्र इस प्रकार। यहाँ इसे फिर से एक बार बना लेते हैं। यहाँ पर ये हो गया संतुलन बिंदु E1, संतुलन बिंदु E। तो शुरू में क्या हुआ कि जब OP कीमत पर उपभोक्ता X वस्तु की ON मात्रा का उपभोग कर रहा था, अब जैसे कीमत में वृद्धि होकर OP से OP1 हो जाती है तो मांग में भी वृद्धि ON से बढ़कर ON1 हो जाती है और मांग वक्र इस प्रकार ऊपर को जाएगा। यानी मांग वक्र का जो स्वरूप होगा वो धनात्मक होगा मांग के नियम के अपवाद में। और जबकि मांग के नियम में मांग वक्र का जो ढाल होता है वो ऋणात्मक होता है। तो अब शुरू करते हैं कौन कौन से ऐसे तत्व हैं या कौन कौन से मांग के नियम के अपवाद हैं। तो पहला है भविष्य में कीमतों में परिवर्तन की संभावनाएं। यह मांग के नियम का पहला अपवाद है कि जब भविष्य में वस्तु की कीमतों में परिवर्तन की संभावना हो। अर्थात मान लीजिए कि वर्तमान में कोई भी कीमत चल रही है, मान लीजिए कि किसी वस्तु की 100 रुपये कीमत वर्तमान में है और ये वर्तमान के अकॉर्डिंग, वर्तमान के हिसाब से ये कीमत बहुत बड़ी हुई है और भविष्य में उपभोक्ता को ये लगे कि इन कीमतों में और भी वृद्धि हो सकती है, यानी 120 भी हो सकती है, 140 या 160 भी हो सकती है। तो उपभोक्ता इस वर्तमान में बढ़ी हुई कीमत पर ही वस्तुओं का अधिक से अधिक मात्रा में उपभोग करना शुरू कर देता है, उनकी मांग करना शुरू कर देता है। क्यों? क्योंकि भविष्य में इनकी कीमतें और भी बढ़ सकती हैं, लेकिन वर्तमान में भी बढ़े हुए मूल्यों पर ही इनकी मांग उपभोक्ता बढ़ा देता है। और ठीक इसके विपरीत दूसरी तरफ जब उपभोक्ता को ये लगे कि वर्तमान में इनकी कीमत मान लीजिए किसी भी वस्तु की 50 रुपये किलो है
वर्तमान में, और भविष्य में इनकी कीमत और भी कम हो सकती है, ऐसा उपभोक्ता को महसूस हो। मान लीजिए कि जैसे 40, 30 या 20 रुपये किलो होने की संभावना हो, तो उपभोक्ता वर्तमान में जो कि बहुत कम मूल्य हैं कीमत के, तो इस कीमत पर भी वस्तु की मांग नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि उसे ये उम्मीद है कि भविष्य में इनकी कीमतें और भी ज़्यादा डाउन हो सकती हैं, तो वो भविष्य में इनकी मांग कर सकता है। तो इस प्रकार ये भी एक मांग के नियम का एक अपवाद है, भविष्य में कीमतों में परिवर्तन की संभावना होना। दूसरा जो पॉइंट है वो है मिथ्या आकर्षण। मिथ्या आकर्षण यानी झूठा दिखावा। यानी समाज में कुछ ऐसे व्यक्ति होते हैं कि जिन्हें बहुमूल्य वस्तुएं, धातुएं, हीरे जवाहरात और आभूषण, उन्हें उनकी मांग करना और उनका उपभोग करना, उनका सेवन करना उन लोगों को बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। वे समाज में ऐसा फील कराते हैं अन्य लोगों को कि जैसे वो उन अन्य लोगों से श्रेष्ठ हों। तो वो ऐसी वस्तुओं की मांग बढ़ी हुई कीमतों पर भी करते हैं जहाँ पर मांग का नियम लागू नहीं होता है। मान लीजिए कि जैसे कोई हीरे हैं, जवाहरात हैं या कोई कीमती आभूषण है, इनकी बढ़ी हुई कीमत पर भी उपभोक्ता इनका उपभोग अधिक से अधिक मात्रा में बढ़ाने लगते हैं और ज़्यादा। तो ये भी एक मांग के नियम का अपवाद हुआ। जो तीसरा पॉइंट है वो है गिफिन वस्तुएं। गिफिन वस्तुएं, गिफिन वस्तुएं का मतलब ये होता है हीन या निम्न कोटि की वस्तुएं। जैसे जैसे इन वस्तुओं की कीमत डाउन होने लगती है तो उपभोक्ता इनकी मात्रा, इनका उपभोग लगभग छोड़ देता है, और जैसे जैसे इनकी कीमतें बढ़ने लगती हैं तो उपभोक्ता इनका उपभोग बंद करके बल्कि इनके स्थान पर श्रेष्ठ वस्तुओं का उपभोग बढ़ाने लगता है। तो ये भी एक मांग के नियम का अपवाद हुआ। चौथा जो अपवाद है वो है अनिवार्यताएं। अनिवार्यताएं का जो मतलब होता है कि जीवन में कुछ ऐसी आवश्यकताएं होती हैं, उन आवश्यकताओं को हर हाल में पूरा किया जाता है, फिर भले चाहे उन आवश्यकताओं के लिए वस्तुओं सेवाओं की कीमतें बढ़ें या घटें, ये चीज़ें मायने नहीं रखती हैं। मान लीजिए कि व्यक्ति कोई किसी गंभीर बीमारी से बहुत लंबे समय से कोई पीड़ित है और डॉक्टर ने उसे बता रखे कि कुछ टीके हैं जो कि हर महीने लगने ही लगने हैं, तो अब चाहे उन टीकों की कीमत बढ़े या घटे, उस पेशेंट को हर हाल में वो टीके हर महीने लगवाने ही पड़ेंगे। तो ये भी एक मांग का नियम का अपवाद हुआ। पांचवा जो पॉइंट है वो है अन्य तत्वों में परिवर्तन। मांग के नियम में ये था कि अन्य तत्व या अन्य बातें समान रहने पर या इनमें कोई भी परिवर्तन ना होने पर मांग का नियम लागू होता है, और यदि इनमें परिवर्तन हो जाए तो मांग का नियम लागू नहीं होगा, अर्थात ये मांग के नियम के फिर अपवाद बन जाएंगे। तो यहाँ पर इन अन्य तत्वों में, अन्य बातों में परिवर्तन हो रहा है, तो इसका मतलब ये मांग के नियम के अभी अपवाद की श्रेणी में रखे गए हैं। अभी अन्य बातें, अन्य तत्व कौन कौन से हैं? जैसे उपभोक्ता की आय में परिवर्तन, संबंधित वस्तुओं की कीमतों में परिवर्तन, उपभोक्ता की रुचि तथा फैशन में परिवर्तन, मौसम तथा जलवायु में परिवर्तन आदि अन्य तत्वों में परिवर्तन होने पर मांग का नियम लागू नहीं होता है। तो इसका मतलब है ये भी मांग के नियम का एक अपवाद हुआ। तो ये आज हमने मांग के नियम के अपवाद का जो टॉपिक कंप्लीट किया, उम्मीद करते हैं अच्छे से समझ आया होगा।